अगर कोई मेरा पूछे तो कहना मैं नहीं हूँ। ठीक है मेहरान साहब। और गाड़ी ले जाओ यहाँ से। जी। कोई मेरे पास ना आए। तुम इस मामले में मुझ पे कैसे शक कर सकते हो मिरान? मुझे नहीं पता किस पे यकीन करूं। कौन मेरा अपना है कौन पराया नहीं जानता। मेरी पीठ पीछे खेले जाने वाले खेलों से तंग आ चुका हूं मैं। जब बंदा अपने घर के करीबी लोगों पर भरोसा न कर सके तो क्या करे? बताओ मुझे फिरात। मिरान, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम चाहे गुस्सा हो या नाराज हो, पर यह नामुमकिन है, समझे? इस तरह तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अगर तुम गुस्से से काम लोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तुम क्या समझते हो मिरान, तलाक का मामला कोई इतना आसान है? मुझे लगता है ये सब तुम रेयान की वजह से कर रहे हो। तुम नहीं समझोगे फिरात, तुम नहीं समझोगे। सबसे पहले मुझे रेयान का भरोसा हासिल करना होगा, उसके बाद ही वो हां बोलेगी फिरात। लेकिन जब भी मैं उसका भरोसा हासिल करने की कोशिश करता हूं, दादी सब खराब कर देती हैं। उन्होंने घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा फिरात। तुम बताओ, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते फिरात? तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि घर छोड़ना किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो दादी जान बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगी। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा उन्हें रोकने के लिए फिरात। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रेयान का भरोसा और यकीन हासिल करना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। ना ही मैं बदले को छोड़ूंगा और ना ही रेयान को खुद से अलग होने दूंगा। कैसे करोगे ये तुम? अगर तुम बदला छोड़ दोगे मिरान, तो दादी जान नहीं छोड़ेंगी, और बदला लोगे तो रेयान तुम्हें छोड़ देगी। मैं रुकने वाला नहीं हूं, लेकिन अब से रेयान अपने बाप के गुनाहों की सजा नहीं भुगतेगी। उसे लगता है कि उसके बाबा फरिश्ते की तरह हैं, ऐसा इंसान जो सब पे एहसान करता है। बहुत जल्द रेयान अपने बाप का असली चेहरा देखेगी। उस वक्त मैं उसके साथ होऊंगा, और तुम देखना मैं उसे टूटकर बिखरने नहीं दूंगा फिरात।